नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं करवा चौथ से जुड़े जानकारी के नियम और व्रत के बारे में। करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। कई लोग करवा व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से करते हैं, जो कि सूर्योदय के लगभग 2-2.5 घंटे पहले खाई जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:60 पर हो जाएगा और इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:01 पर होगा। इस दौरान आइए जानते हैं पूजा का सही समय क्या है। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 की शाम को 5:46 से शुरू होगा और यह मुहूर्त शाम को 7:20 तक रहने वाला है। इस दौरान आप विधि विधान से करवा माता की आराधना कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चांद निकलने की पंचांग के अनुसार क्या समय है। इस वर्ष करवा चौथ पर चांद निकलने का जो समय है 7:44 का है। ऐसे में आप 7:53 के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। यदि आप शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही है तो पूजा में 16 श्रृंगार के साथ बैठना चाहिए। इस दिन आपको शादी का जोड़ा पहनना चाहिए और भी फलदायक होगा। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत का पारण हमेशा चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर करना चाहिए। इससे उपवास का संपूर्ण फल मिलता है। करवा चौथ के दिन भोजन में भूलकर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा का विधान है। इस दिन माता की पूजा और करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान सुहागिन महिलाओं के लिए वायना जरूर निकाले और इसे देते समय उनके पैर छुए। करवा चौथ पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन किसी भी तरह आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, साथ ही किसी और को भी अपशब्द ना बोले। करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा के साथ 21 गुण की गोलियां बना करके अर्पित करें। इसी के साथ ओम श्री गणपति नमः इस मंत्र का आप जब भी करें, वैवाहिक जीवन में मिठास इससे बनी रहती है और सभी परेशानियां दूर रहती है। पूजा समाप्त करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूले। करवा चौथ के दिन आप लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। और अगर पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति चल रही है तो इसके लिए करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिला दे। इस उपाय को करने से माना जाता है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति में राहत आती है। अब बात करते हैं कि करवा चौथ के दिन पूजा की थाली में किन चीजों को शामिल करना जरूरी है। करवा चौथ की व्रत में पूजा में कई चीजें लगती है, जो ज्यादातर आपकी रसोई में मौजूद है। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का दान, करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी और जल का लोटा। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पड़ियों की अठावली, हलवा। तो इन चीजों को अपनी थाली में जरूर शामिल करें। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सरगी जो एक सास अपनी बहू को देती है ना, केवल पारंपरिक है, बल्कि इसमें वह भोजन भी होता है जिसे आप सूर्योदय से पहले खाते हैं, क्योंकि आपको भोजन करने की अनुमति नहीं है, ताकि सर दर्द, चक्कर आने से बचा जा सके। इसलिए सही खाना महत्वपूर्ण है। सुबह के समय प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की कोशिश करें। विभिन्न प्रकार के मेवे, दालें और दही खाने की कोशिश करें। व्रत शुरू होने से पहले जितना हो सके उतना पानी पिए। बिना पानी पिए व्रत करने से सिर दर्द और थकान होने का खतरा बढ़ता है, जिससे आप थक जाते हैं। फलों का रस भी सुबह पीना चाहिए, यह सहायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन महिलाओं का दिन होता है और इसलिए आराम सबसे महत्वपूर्ण है। अपने शरीर पर अधिक दबाव ना डालें और इस दिन का आनंद लें। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को भोजन तैयार करने में कैंची, सुई, चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने भोजन को बहुत ही मसालेदार बनाने से भी बचे। एसिडिटी होने की संभावना से बचने के लिए कॉफी और चाय पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपको लंबे समय तक उपवास रखना है। इसलिए महिलाओं को आमतौर पर सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास सामान्य से अधिक तनावपूर्ण हो सकता है।
यदि आपका परिवार इसकी अनुमति देता है तो आप हल्का उपवास रखने का विकल्प चुन सकती है, जिससे आप दिन भर दूध पीकर उपवास कर सकती है। उपवास तोड़ने पर पूजा समाप्त करने के बाद भोजन को एक साथ खाने की कोशिश ना करें। एक अच्छा सुझाव यह होगा कि पहले गिलास में पानी पिए और फिर धीरे धीरे अपना भोजन करें। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके काम आएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।